सुंदर आडवाणी साहब, मुश्ताक मट्टू साहब, मेरी माएँ, बहनें, बुजुर्ग दोस्तों, खुदावंद यसु मसीह में सबको सलाम। आज मेरे लिए, पूरी मसीह कौम के लिए, पूरी न्यू रिवाइवल कलीसिया के लिए बहुत बड़े दुख की घड़ी है कि आज हमारे दरमियान वो शख्सियत जिसकी तारीफ करने के लिए मेरे पास वो अल्फाज का चुनाव नहीं कि मैं किन अल्फाज में उस हस्ती को सराहूं, उसकी तारीफ करूं, उनकी स्वयं जिंदगी को बयान करूं। बिशप जेम्स जॉन पॉल मेरे लिए मेरे वालिद की मानंद थे। ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, 6 महीने पहले इसी ग्राउंड में दुआया प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि बिशप जेम्स जॉन पॉल मेरे वालिद की तरह है। वो मेरे मजहबी रूहानी रहनुमा तो है ही, मगर उन्होंने हमें हमेशा अपने बच्चों की तरह प्यार दिया, संभाला। आज मैं ये कहता हूं कि आज मैं भी यतीम हो गया हूं। बिशप जेम्स पॉल वो शख्सियत थे जो सिर्फ मजहबी तालीम नहीं, उन्होंने जो खुदावंद यसु मसीह के लिए उनके पैगाम को पूरे पाकिस्तान में प्रीचिंग के जरिए जो फैलाया, उसके अलावा आज मैं आपको एक और शख्स बताने जा रहा हूं कि बिशप जेम्स जॉन पॉल एक मजहबी रहनुमा के अलावा सूफीज्म के कायल थे। वो इंसानियत से प्यार करते थे। मैं आज आपको बताता हूं कि बिशप जेम्स साहब एक दानश्वर, एक शायर, एक मुसन्नफ भी थे। वो बाबा बुल्ले शाह की मजार पर भी गए, वो बाबा हक फरीद की मजार पर भी गए। एक मजहबी रहनुमा होकर भी उन्होंने हमेशा अपने कलीसिया की, अपने खुदावंद यसु मसीह के पैगाम को भी फैलाया, मगर वो हमेशा हमें भी इंसानियत का दर्द देते थे। वो एक समाजी शख्सियत भी थे। वो हमसे कहते थे, मुखी साहब, मैं एक मजहबी रहनुमा होते हुए पॉलिटिकल तौर खुलेआम मंजर पे नहीं आ सकता, मगर हमेशा मेरी दुआएं, मेरी सपोर्ट आप तमाम पॉलिटिकल लोगों के साथ है, क्योंकि आप लोग हमारी कौम के लिए हमसे मिलकर खिदमत करें। वो बिशप जेम्स जॉन पॉल में हमेशा जज्बा रहता था। वो समाजी शख्सियत भी थे। उन्होंने बहुत सारी, जैसे बिशप जावेद गुलफाम साहब ने कहा कि बहुत सारी इलाकाई अमन कमेटियाँ, फाउंडेशंस बनाई। बिल्कुल उसका मैं भी चश्मदीद गवाह हूँ कि उन्होंने बड़ा काम किया है इंसानियत के लिए। वो अपने लोगों के लिए बहुत दुख दर्द रखते थे। उन्होंने हमेशा, मैं आपको खुदावंद को हाजिर नाज़िर जान के बताता हूँ कि रिसेंट में फिलिपाइन में था, वहाँ ज़िलज़िला आया। बिशप जेम्स जॉन पॉल ने बाकायदा फोन करके हमसे पूछा कि आप सब खैरियत से, बच्चे खैरियत से। कुछ दिन पहले फोन पे बात हुई। वो हमारे पास इब्राहिम नगरी में भी अपने कलीसिया के साथ, अपने बिशप साहिबान के साथ बहुत सारे इलाकाई मसाइल लेकर मुलाकात भी करनी थी। एक दिन पहले हमने अपने एक एमपीए से भी उनका जिक्र किया था। हमने अपने मिनिस्टर श्याम सुंदर आडवाणी साहब से भी उनका जिक्र किया कि बिशप जेम्स जॉन पॉल साहब इंसानियत के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए जो दुख दर्द रखते हैं, उनके मसाइल सुनकर हमें हल करने हैं। आज मैं यही कहूँगा कि बिशप जेम्स जॉन पॉल का ये जो जिस्मानी तौर पे हमसे अलग होना एक बहुत बड़ा खिला है। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद यसु मसीह से
कि बिशप जेम्स जॉनपॉल जिस्मानी तौर पे तो हमसे अलग हो गए, मगर उनका दिया हुआ दर्स, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत हमेशा हम सबके साथ रहेगी। हम दुआ करते हैं कि हिस्केल भाई, पास्टर हिस्केल, पास्टर सलीम शहजाद, जोएल भाई और बुआ नसरीन सब मिलकर बिशप साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। मेरी पूरी कलीसिया से ये अपील है कि बिशप साहब के जो 30-35 साल जिंदगी में खिदमात हैं उनको आगे बढ़ाना है, उन्हें कम नहीं करना है। पॉलिटिकल हम लोग हैं, पॉलिटिकल तौर पे, समाजी तौर पे, हर लिहाज से हमारा भरपूर साथ रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका भरपूर साथ देगी। इसी दुख के साथ आज मैं समझता हूँ बिशप साहब की बॉडी भी आ रही है, हम एहतरामन सब खड़े हो जाएं। बड़े दुख की घड़ी है, हम प्लीज अपनी अपनी जगहों पर ही कायम रहें। मैं पास्टर शहजाद साहब को कहूँगा कि वो आए माइक संभालें। चर्च थैंक यू रखने के बाद थैंक यू सो मच चर्च, आपकी अकीदत है।